हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ पर ये देखिए, आज मैं अपने किचन में लाई हूँ बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता, जो है ना हमारे घर के कुछ ही सामानों में मतलब बन के तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसे आप कभी भी इवनिंग स्नैक्स पार्टी या कभी भी बना सकते हैं। और ये देखिए, इसकी फिलिंग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो वेलकम है आपका मेरी किचन, रचना होम किचन में। तो यहाँ पर हम अपने किचन में आ गए हैं और यहाँ पर ये देखिए मैंने ले ली है ब्रेड। ये घर पे रखी हुई थी मेरे पास। ब्रेड सभी के पास मिलती है ऑलमोस्ट, कभी हम चाय दूध या कोई भी नाश्ते में यूज़ करते ही हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने 5 से 6 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं। तो इनको मैं एक तरफ रखती हूँ। यहाँ एक प्लेट ली है, इसमें मैं डालूँगी 2 आलू। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। अगर आपके पास है ना फ्रिज में रखे हैं या रखे हुए आलू हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू गरम थे, मैंने हैंड टू हैंड उबाले थे इनको और इनको मैंने छील लिए। छीलने के बाद इनको है ना हम मैश करेंगे। अगर आप पे फ्रिज के आलू हैं तो आप उन्हें है ना ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आलू मेरे छिल गए थे। अब मैंने एक है ना बाउल ले लिया है और उसके अंदर ये आलू गरम थे, तो मैंने क्या करा, फोक की सहायता से इसको मैश कर लिए। ताज़ी आलू होते हैं तो बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। और देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ कितने अच्छे से ये मैश हो गए। इनको क्योंकि हमें ठंडा करना है, तो इन्हें आप ठंडा होने दीजिए, तभी इसमें आप कुछ डालेंगे। तो यहाँ ये अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिए हैं, उनको ठंडा कर लिया है। अगर आपके फ्रिज के हैं तो आप इनको है ना ग्रेट कर लीजिए, क्योंकि फ्रिज के रखे हुए आलू ठंडे टाइट हो जाते हैं। तो हमारे आलू मैश हो गए हैं। अब हम लेंगे वही वाली प्लेट और इसमें डालूंगी मैं 1 गिलास पानी। इसमें 1 गिलास पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है, जिससे हमारा जो ब्रेड है ना वो फीका नहीं लगे। ब्रेड पानी में नमक ऐड करने के बाद हमारे जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे पानी के अंदर ब्रेड क्यों डाली है। तो यहाँ इसको डालने के बाद अब हम इसको दोनों हाथों से अच्छे से निचोड़ लूँगी। इसकी कोई कटिंग नहीं करनी है, साइड की कोई भी स्लाइसेस नहीं निकालनी है, पूरी ब्रेड हम यूज़ कर लेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी ब्रेड की हमें ना अगल बगल की स्लाइसेस नहीं निकालनी है, पूरी ब्रेड का यूज़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो आलू का हमारा बर्तन था वो ठंडे हो गए हैं। इसमें हमारी जो ब्रेड थी वो इसमें डाल देंगे। मेरी जो 2 ब्रेड थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। मैंने इसमें है ना 2 आलू 6 स्लाइसेस पीस ब्रेड के ले लिए हैं। ये मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में अभी 3 मेंबर हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम डालेंगे कुछ ऐसी चीज़ जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो यहाँ डाला है मैंने ऑर्गेनो हर्ब्स डाला है और चिली फ्लेक्स डाला है। बच्चों को ये चीज़ें इसलिए पसंद आती हैं ना, क्योंकि बच्चे ना पिज़्ज़ा वगैरह में ये चीज़ें खाते हैं, तो अंदर अगर इसमें स्टफिंग में ये फ्लेवर आएगा तो उनको बहुत पसंद आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे हरा धनिया। भाई ये ऑप्शनल है, ये आप ज़रूर डालना, मैं तो ज़रूर डालती हूँ ज़्यादातर रेसिपियों में। तो यहाँ मैंने ना धो लिया था अच्छे से, और धोने के बाद जिस तरह से मैं डेली यूज़ में कट करती हूँ इसी तरह से मैंने इसको कट करके बारीक बारीक इसमें डाल दिया था। तो हमारा धनिया भी यहाँ पे कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने ना फोक में जो भी लगा हुआ है, सॉरी इसमें मैं 2 चम्मच है ना कॉर्नफ्लावर भी डाला है, जो मैं बताना भूल रही थी आप लोगों को। देखिए तो यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर आप पे कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें है ना 2 चम्मच चावल का आटा भी ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो 2 चम्मच आप इसमें गेहूं का आटा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी बाइंडिंग अच्छी बनती है। अब हम क्या करेंगे, हमने फोक हटा दिया है और अपने हाथों का कमाल दिखाया है, क्योंकि इसमें चाकू छुरी काम नहीं आते हैं, हाथ ही कमाल आते हैं, हाथ का ही कमाल होता है। तो यहाँ मैंने देखिए हाथ से इसका एक डो तैयार कर लिया है। तो हमारा इस तरह से ये डो बन गया है बिल्कुल कुछ भी, और आपने देखा मैंने कुछ भी इसमें डाला नहीं है। अब हम नाइफ से, मैंने मेरे हाथों में जो लगे थे ना, कम से कम 4-5 स्नैक्स बन जाते, इतना वो लगा था मेरे हाथ में। तो मैंने ना उसको हटा लिया है चाकू से, और ना ये डो बन के तैयार हो गया है बिल्कुल एक साथ। तो इसको है ना 5 से 10 मिनट के लिए है ना एक तरफ रख देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा ना हार्ड हो जाए, तो बनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हैंड टू हैंड बनाते हैं तो चिपकेगा। तो इसको मैं रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए एक तरफ। अब हम क्या करते हैं, हमने बनाई थी इसके साथ खाने के लिए बढ़िया मज़ेदार स्पाइसी सी ग्रीन चटनी। तो ये देखिए बिल्कुल ताज़ी मैंने इसके साथ है ना ग्रीन चटनी बनाई थी। ये चटनी मैं वैसे भी स्टोर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना हमारी चटनी बनके तैयार हो गई थी। अब हमारा ये डो भी सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल एक सा करेंगे। और देखिए हाथ में बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है। अगर आपके चिपकता है तो आप क्या करें, थोड़ा सा ना 1-2 बूंद हाथ में ऑयल लेके फिर इसको कर लें। तो ये देखिए इस तरह से डो मैंने 2 ना भागों में कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम पहले
बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक सा कर लिया है हाथों से दोनों से, और इसको है ना हम एक स्क्वायर शेप देंगे, मतलब एक स्क्वायर जैसा शेप देंगे। ना आपको ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा थिक रखना है। तो यहाँ मैंने हाथों की सहायता से ये देखिए इस तरह से प्रेस कर करके इसको बिल्कुल एक सा शेप दे दिया है, क्योंकि हम है ना इसमें चौकोर पीसेस काटेंगे। तो इस तरह से हमारे ये देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने बिल्कुल एक सा शेप कर दिया है, और बिल्कुल भी मेरे हाथों में चिपका नहीं है। अब हम इसकी है ना कट करेंगे, क्योंकि इसका जो हम बनाएंगे ना उस हिसाब से इसे कट करेंगे। तो यहाँ आसपास का तो मैंने हटा दिया है, और है ना इतने बड़े बड़े मैंने इसके है ना पीसेस चौकोर में कट कर लिए हैं। आसपास की मैंने हटा दी है, वो भी हमारे काम आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से, और आप है ना इसकी है ना मतलब थिकनेस देखिए मैंने कितनी रखी है, इतनी ही रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इस पीसेस में से भी है ना हम दो दो पीसेस भी कट कर लेंगे, जिससे है ना स्नैक्स है ना मतलब रखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी अच्छे लगे ईजिली। आप इसे है ना बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। इन्हें ना आप है ना इस तरह से बना के फ्रिज में रख दीजिए। सुबह अगर आपको बच्चों को देना है ना फ्राई करके या कैसे भी, तो आप इसको दे सकते हैं बड़े आराम से बच्चों के टिफ़िन में। बच्चे है ना टिफ़िन फिनिश करके ही आएंगे, क्योंकि इसमें आलू है, बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं। तो एक हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया है। दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ, इसमें से है ना आप है ना 3 से 4 डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आप पे कुकीज़ है तो आप उससे भी है ना इसको एक गोल सा बना लीजिए बैटर को पूरा, और कुकीज़ से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले है ना एक है ना ऐसे देखिए राउंड सा बना लिया था, और इस तरह से गोल गोल पीसेस कट कर लिए हैं, और इस तरह से राउंड में भी ये देखिए इस तरह से प्रेस कर लिया है हाथ से, और राउंड में मैंने इनको बना लिया है। तो एक शेप हमारा ये बना है। अभी ये थोड़ा सा और बचा है, अभी बैटर और भी है, थोड़ा सा और बचा है, तो मैं उसका भी बताती हूँ। छोटा सा ना कट है ना किनारी से हटा देंगे, और ये देखिए एक आ गया है ट्रायंगल में शेप। देख रहे हैं आप, बच्चों को अगर हम ऐसे अलग अलग शेप में देंगे, अगर आप पे ना कुकीज़ कटर हैं डिज़ाइन वाले, तो आप उसमें भी कट करके बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं। तो ये मैंने देखिए एक है ना ये डिज़ाइन ले लिया है। तो यहाँ पर है ना आप है ना 3 से 4 डिज़ाइनों को इस तरह से करके इनको बना सकते हैं। मैं आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ। दोबारा ये देखिए मैंने आपको दोबारा कट कर दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप है ना इसको फ्लैट कर लीजिए और इस तरह से कट लगाते जाइए। तो ये देखिए हमारे ट्रायंगल मतलब तिकोने आकार में बन के डिज़ाइन तैयार हो जाएंगे, और है ना देखने में भी अच्छे लगते हैं। हम इसको प्लेटिंग में रखते हैं तो अलग अलग डिज़ाइन में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से मैंने इनकी कटिंग करी है, और बहुत इजीली कटिंग हो भी गई है और बन भी गए हैं। एक हमारे स्क्वायर में, एक मैंने राउंड में बताया, और एक मैंने ये आपको बताया है। तो चलिए अब हमारे ये सब तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस मैंने ऑन करके इस पर एक पैन रख दिया है। आप कुछ भी ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए या नॉन स्टिक पैन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर स्टील का एक पैन रख दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, मैंने चेक कर लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे जो ना बना हुआ है आलू और ब्रेड का नाश्ता, उसको हम इसमें फ्राई करेंगे। आप चाहें ना तो डीप फ्राई नहीं करना है तो मत कीजिए, ज़्यादा तेल भी मत डालिए। देखिए मैंने भी ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, बस इतना है कि इसमें फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक एक करके सारे इसमें डाल दिए हैं। अब आपको इन्हें छेड़ना नहीं है बिल्कुल हैंड टू हैंड एकदम से, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। इन्हें क्या करना है, थोड़ा नीचे से सिकने देना है, जिससे कि ये उठने में आसानी से आ जाएं। तो यहाँ मैंने इनको सिकने दिया था, फिर मैंने क्या करा, फोग ले लिया था। तो फोग से ना थोड़ा क्या चिपक रहे थे, लेकिन फोग लिया ना तो फोग है ना मेरा ना उसमें स्नैक्स में ही चला गया था। फिर मैंने फोग हटा दिया था। फोग से क्या, उसके बाद लिया मैंने यहाँ पे स्पून। स्पून से देखिए कितनी आसानी से ना मतलब छूट गए थे, चिपक नहीं रहे थे। और ये देखिए मैंने कितने आसानी से एक एक करके सारे हटा दिए थे। मैंने अभी है ना यहाँ पर जिससे हम निकालते हैं, करछी बोलते हैं, उसका यूज़ नहीं किया है। और इनको है ना हमें गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सिकने देना है। गैस की लो को आपको हाई टू मीडियम ही रखना है, ना एकदम तेज़ ना एकदम से कम, बीच की है ना गैस की लो रखनी है। और ये देखिए कितने बढ़िया सिक गए हैं और फूल भी गए हैं। इसमें हमने कोई इनो नहीं, कोई सोडा नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डाला है आलू के उसमें कि जिससे ये फूल हैं। अपने आप ही देखिए कितने बढ़िया हो गए, और सिकने की देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन। मैंने एक है ना इसको है ना स्ट्रेनर में झारे में निकाल लिया है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा सारा इसमें आ जाए। आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर में भी निकाल लीजिए, अगर एक्स्ट्रा तेल होगा तो वो सारा उसमें आ जाएगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं खाने में। इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। खाने में तो बहुत ही गजब लग रहे थे, और गरम गरम, और सर्दी और बरसात हो तो और मज़ा आ जाता है इन चीज़ों को खाने का।
तो यहाँ पर है ना मैंने एक बैच सीख गया था। इसी तरह से मैंने सारे बैच सीख लिए थे धीरे धीरे करके। अब ये देखिए एक और डिज़ाइन जो मैंने बनाया था तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है, और उनको भी आपको उसी प्रोसेस के साथ सेकना है। पहले इन्हें सेकने देना है, उसके बाद ही इन्हें आपको है ना पलटना है। एकदम से है ना बड़ा मतलब झारे से नहीं करें, थोड़ा है ना पहले चम्मच या कुछ भी ऐसी चीज़ लें जिससे आप इनको पलटें, तो ये बहुत आसानी से पलट जाते हैं। तो यहाँ पर इनको भी मैंने है ना मीडियम आंच पर इस तरह से फ्राई कर लिया है, क्योंकि है ना अगर हम तेज़ आंच में करेंगे तो ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये देखिए दूसरा बैच भी सीख गया था। मैंने अपनी बेटी को खड़ा कर दिया था कि तुम देखना, तो पता नहीं वो चलाने में लगी हुई थी तो कहती मम्मी जल गए। मैंने कहा कोई नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी निकाल लिया था। तो यहाँ हमारे ये क्रिस्पी से आलू और ब्रेड का नाश्ता बढ़िया सा बनके तैयार हो गया था। तो चलिए अब हम प्लेट में लगाते हैं सबके खाने के लिए। तो यहाँ मैंने देखिए इनको निकाल लिए थे एक प्लेट में। अब हम क्या करेंगे, प्लेट में हमारे ये लग गए हैं तो इसके संग हमने ना जो चटनी बनाई थी वो और सॉस, तो यहाँ मैंने ना सॉस रख दी है और जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो भी रख दी है। आप चाहें तो इसके संग बच्चों को मेयोनीज भी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो कैसी लगी, फिर क्या हुआ, ये मेरी बेटी ऑफिस से आ गई थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम ही बनाती हूँ ये सब नाश्ता, क्यों वो आती है तो उसको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो उसको सब्र नहीं हुआ तो कहती है मम्मी मैं तोड़ के दिखाऊंगी। तो यहाँ वो तोड़ के और मुंह में डाल के देखिए दिखा रही है। कह रही है, मैंने उससे पूछा कैसे बने हैं तो कहती है यम्मी, बहुत अच्छे बने हैं, और गरम गरम थे, उससे खाए नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने फिर दूसरा ना सॉस में डिप करके खाया, उसको बहुत अच्छे लगे और बहुत ही यूनिक सी लगी थी ये रेसिपी। तो ये देखिए बहुत अच्छे कह रही थी मम्मी, बहुत अच्छे बने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये ना छोटी सी बढ़िया सी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल पे हैं वो भी करें। आगे मिलती हैं नई नई वीडियो के साथ। बाय बाय।